इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। डिटेल रीजनिंग अभी आना बाकी है। जस्टिस सरफराज दोगर जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो और दीगर 2 जजेस, इनकी ट्रांसफ़र को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया गया है। उनकी सीनियरिटी जो है वो क्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की अक्सरियत ने सदर मुमलिकत को भेजे हैं। जिन जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, इनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर शामिल हैं। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ भी किया है। उन 2 जजेस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। डिटेल रीजनिंग अभी आना बाकी है। जस्टिस सरफराज दोगर जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो और दीगर 2 जजेस, इनकी ट्रांसफ़र को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया गया है। ताहम जस्टिस सरफराज दोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनकी ट्रांसफ़र क्या मुस्तकिल है, आर्जी है, या दूसरा सवाल कि उनकी सीनियरिटी जो है वो क्या होगी। ये दोनों मामलात जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की अक्सरियत ने सदर मुमलिकत को भेजे हैं और कहा है कि सदर मुमलिकत इस मामले के ऊपर जो रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड जजेस का, वो देखकर उसके मुताबिक जो है वो तय करें। जिन जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, इनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर शामिल हैं। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ भी किया है। उन 2 जजेस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं, जिन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में जहाँ पे ये बात कही है कि ये ट्रांसफ़र भी बदनीयती पर मुश्तमिल है, वहीं पे उसके साथ साथ इन 2 जजेस की जानिब से अपने इख्तिलाफी नोट्स में ये बात भी की गई है कि एक इल्ज़ाम था और जजेस की जानिब से ख़त में भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही हैं। और शेर का सहारा लेते हुए इख्तिलाफी नोट में इन 2 जजेस की तरफ से ये कहा गया कि अगर ये इल्ज़ाम जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत का, अगर ये दुरुस्त साबित होता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो शेर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और फिर उस शेर बयान किया गया है कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। लेकिन एक सवाल बहरहाल खासा अहम है कि ट्रांसफ़र को तो आइनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त करार देने की वजूहात ये बताई गई हैं कि ये पावर ये सदर मुमलिकत या एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है, बल्कि ये पावर जुडिशल साइड के ऊपर 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। और जिस जज ने ट्रांसफ़र होना होता है उससे भी पूछा जाता है। अगर एक हाई कोर्ट के अपनी सीनियरिटी का इशू हो तो वो तो आसानी के साथ जो है उसके चीफ जस्टिस तय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए हुए हैं और पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है यहाँ पे यूनिफॉर्म कैडर हो। यहाँ पे सीनियरिटी जो है वो हर सूबाई हाई कोर्ट की मुख्तलिफ है, तो इसलिए सदर मुमलिकत जो है वो इसको डिटरमिन करे। एक एतराज़ जो है वो अक्सरियती फैसले को लेकर ये ज़रूर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त जो है वो इस केस को खुद डिसाइड क्यों नहीं किया। ये डिस्कशन अदालती कार्रवाई के दौरान भी रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये अपने फैसले में कह दे कि ये ट्रांसफ़र जो है ये मुस्तकिल है, तो फिर ये डिबेट शुरू होती कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा है, जबकि आइन में परमानेंट ट्रांसफ़र का वर्ड नहीं है। इस तरह से अगर टेम्परेरी इसको करार दिया जाता तो वो लफ्ज़ अल्फाज जो आइन का हिस्सा नहीं है वो अदालती फ़ैसले के ज़रिए किस तरह से आइन में शामिल किए जा सकते थे। तो ये तनकीद बहरहाल थी और ये कानून जो है वो इस हवाले से इसमें ये कहा जा रहा है कानूनी माहिरीन की जानिब से कि इसमें कानून साजी जो है वो की जानी चाहिए और उस कानून साजी के ज़रिए ही इन फ्लॉज को दुरुस्त किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी डिबेट जो कानूनी माहिरीन की नज़र में है इस फैसले को लेकर, वो ये है कि अगर सदर मुमलिकत, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सदर मुमलिकत अगर ये कह देते हैं जी कि ये ट्रांसफ़र जो है वो आर्जी नौयत की है, तो कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि फिर तो जो सीनियरिटी है उसको तय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा गया कि ये ट्रांसफ़र जो है मुस्तकिल नौयत की है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो सीनियरिटी है उसको सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो तय किया जाएगा।
क्या वो सीनियरिटी जो सदर मुमलिकत तय करेंगे उसके बाद क्या कोई नई मुकदमाबाजी भी शुरू हो सकती है? इस हवाले से भी कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि ये बात उस तरफ भी जा सकती है कि जब कोई तय कर ली जाए कि ये सीनियरिटी या जस्टिस सरफराज दोगर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस जो इस वक्त अपॉइंट हैं वही मोस्ट सीनियर जज हैं, उनकी ट्रांसफ़र जो है वो मुस्तकिल है, तो इस वक्त में एक नई जो मुकदमाबाजी है वो शुरू हो सकती है। वहीं पर दूसरी जानिब इस मामले के ऊपर जो हम ये देख रहे हैं कि ICA यानी इंट्रा कोर्ट अपील का हक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के पास हैं। वो ICA में फाइल दोबारा पटिशन जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील के सूरत में फ़ाइल कर सकते हैं। तो ICA का जो कानून है, जो असूल है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंट्रा कोर्ट अपील वो बेंच सुनता है जो पहले बेंच से बड़ा हो, यानी 5 जजों ने सुना, तो अब जो ICA में अगर कोई बेंच बनेगा तो वो 7 मेंबर बनेगा। दूसरा, ICA में वो जजेस बैठते हैं जिन्होंने पहले इस केस को ना सुना हुआ हो। तो डिटेल रीजनिंग में मज़ीद जो है वो चीज़ें वाज़ेह होंगी। अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सीनियरिटी डिटरमिन नहीं होती उस वक्त तक जस्टिस सरफराज दोगर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर के ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा करते रहेंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।